हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो आपकी वैकेंसी आई है उसका पूरा सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पे पटवारी को भी शामिल किया गया है और इसके अलावा जितने भी अदर हैं वो सभी का सिलेबस शामिल किया। आपको पता है टोटल 200 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। इन 200 नंबर के क्वेश्चंस में सभी आपको लगभग 25-25 नंबर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पटवारी का सिलेबस भी है, जितने भी एग्जाम होंगे वो सबका सिलेबस यहाँ पे कंबाइन किया गया है। तो 25-25 नंबर का ये पेपर होगा, 25-25 नंबर का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सामान्य हिंदी आपकी रहेगी 25 नंबर की, जिसमें से आप सभी को आपको ग्रामर सेक्शन अपना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी का उद्देश्य उम्मीदवार की भाषा समझ, व्याकरण ज्ञान का मूल्यांकन है। इसीलिए हिंदी व्याकरण, शब्दों का सही प्रयोग, भाषा की शुद्धता, लेखन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल होंगे तो आप देखिए इस विषय में और क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो इस विषय में जो रहने वाला है वो और क्या क्या रहेगा आप देख सकते हैं। संधि रहेगा, ठीक है, संधि विच्छेद, समास, संधि रहेगा, संधि विच्छेद, समास, पर्यायवाची। अब हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं समझाएंगे क्योंकि आप सब टॉपिक्स लिख के इसको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, वाक्य शुद्धि, लिंग, वचन, कारक, वर्तनी संबंधी, रचना और रचनाकार। ठीक है, ये सभी जो है आपका पूछा जाएगा। स्पेशली जो पटवारी का सिलेबस है या सब ग्रुप 2 ग्रुप 4 का सिलेबस है, पूरा का पूरा यही रहने वाला है सबका। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो है यानी आपको ग्रामर सेक्शन जो हमने टॉपिक बताया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही हिंदी व्याकरण, शब्दों का सही प्रयोग, वाक्य निर्माण, भाषा शुद्धता, साहित्य से संबंधित सामान्य प्रश्न भी पूछे जाएंगे। फिर जनरल इंग्लिश में बात करें तो जनरल इंग्लिश में वही चीज़ें रहेंगी जैसे कि हिंदी में रहती है। तो जैसे ही हिंदी में रहेंगी तो सबसे पहले इंग्लिश में अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश का भी मेन उद्देश्य है आपकी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना। तो एक तो पैसेज रहेगा, ठीक है, पैसेज भी रहेगा। ग्रामर सेक्शन वोकैब रहने वाला है। तो क्या क्या शामिल, स्पॉट्स एरर वाले क्वेश्चन रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, क्लॉजेज रहेंगे, पैसेज और क्लॉजेज, सेंटेंस सफलिंग रहेगा, एक्टिव और पैसिव वॉइस रहेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, सैनोनिम्स, एंटोनिम्स यानी विलोम और पर्यायवाची, एडम्स फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन और स्पेलिंग एरर। ये सारे टॉपिक्स जो हैं रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर बात करें मैथ्स में क्या रहता है तो मैथ्स में आप देखिए मैथ्स भी मतलब ये टोटल 8 सब्जेक्ट है। इन 8 सब्जेक्ट में सभी लगभग 25-25 नंबर का अच्छा खासा वर्टेज रहेगा। तो हर एक टॉपिक को बड़े ही डिटेल के साथ आपको समझना है। सामान्य गणित का उद्देश्य है आपकी तार्किक सोच, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले गणितीय अवधारणाओं को समझना और इस पर आपकी गणित, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक की अगर बात करें कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या पद्धति बहुत अच्छी तरीके से कवर करिए। प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, अनुपात, समानुपाती, समय, काल और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, एलसीएम एचसीएफ, बीजगणित, ज्यामिति और क्षेत्रमिति, बार ग्राफ, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम, ये सभी टॉपिक्स पूछे जाएंगे। आपको बढ़िया तरीके से रेडी करना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बताया है इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको कवर करें। ठीक है, और इस विषय से संख्यात्मक गणना, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समय एवं कार्य, ब्याज, बीजगणित, ज्यामिति, डाटा यानी ग्राफ और चार्ट से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। आपको अच्छे से पूरे मैथ्स को कवर करना 25 नंबर का रहेगा। फिर बात करें विज्ञान भी रहने वाला है और इसका भी उद्देश्य है कि आपके जीवन में विज्ञान की जानकारी हो सके। तो इसमें क्या क्या रहेगा आप देखिए। दैनिक जीवन से संबंधित आपका विज्ञान पूछा जाएगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान रहेगा यानी फिजिक्स की जानकारी रहेगी, थोड़ी सी केमिस्ट्री रहेगी, थोड़ी बायोलॉजी रहेगी। तो यह जो है आपको इससे संबंधित थोड़ी तो ये आप कहाँ से कर सकते हैं, जो लूसेंट की बुक आती है ना ग्रीन वाली, आप जो है वहाँ से कवर कर सकते हो, बढ़िया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, जीके में कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे। तो जीके में आप देखेंगे करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, वर्ल्ड के भी इंडिया के भी करंट अफेयर रहेगा।
फिर वहाँ की करंट की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और एमपी से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और क्या क्या शामिल हैं टॉपिक्स में अगर बात किया जाए, भारतीय इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, विश्व और भारत का भूगोल, मध्य प्रदेश का सामान्य, एमपीजीके भी आएगा, एमपीजीके आएगा, अच्छे से आपको कवर करना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं तो आना ही है, निश्चित है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात करें, ये तो रहेगा, साथ ही साथ थोड़े से विविध वाला सेक्शन भी रहेगा, जैसे कि दिवस हो गया, कौन सा दिवस कब होता है, संस्कार, खेल, विज्ञान, तकनीकी, महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित प्रश्न भी इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छी तरीके से कवर करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप याद करें, सामान्य ज्ञान विषय में केवल तथ्य याद नहीं करना है, बल्कि घटनाओं विषयों को सामान्य समझ होनी चाहिए। इसलिए परीक्षा की तैयारी करते समय इतिहास, भूगोल, संविधान, मध्य प्रदेश, करंट अफेयर पर विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। फिर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग का भी उद्देश्य है कि आपका थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग जो हो सके। तो यहाँ पे हम कुछ आपको रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, पूरा सिलेबस ही है। तो यहाँ पे समानता असमानता पूछा जाएगा, वर्गीकरण, श्रृंखला। ठीक है, फिर बात करें कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन रहेंगे, रक्त संबंध से रहेगा, दिशा ज्ञान रहेगा, कैलेंडर और घड़ी रहेगा, क्रम रैंकिंग यानी रैंकिंग ऑर्डर, बैठने की व्यवस्था, कथन एवं निष्कर्ष ये रहने वाला है। वन आरेख, वेन आरेख रहेगा, पहेली और तार्किक ज्ञान रहेगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, तो इसी तरीके से यही सारे मेन टॉपिक्स है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर दे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक टॉपिक को कवर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हर आपको क्या चीज़ें जो है याद रखनी है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ना है, ठीक है, और जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आ सके। प्रश्नों को कम समय में हल करने की गति विकसित करना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है इस बार 1/4। ठीक है, 1/4, 4 गलत पर 1 नंबर माइनस हो जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट PYQs है उसका ज़रूर प्रैक्टिस करें, वहीं से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, लगभग हर रोज़ 20 से 30 रीजनिंग प्रश्नों का अभ्यास करें। पहले आसान टॉपिक, श्रेणी, वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग अपना मजबूत कर रखें। उसके बाद रक्त संबंध, दिशा ज्ञान, ये सारी चीज़ों को सीखें, खासकर रीजनिंग के लिए। ठीक है, और PYQs लगाएं इम्पॉर्टेंट जो है उसके लिए। फिर बात करें कंप्यूटर में भी कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका उद्देश्य ही है कि आपको थोड़े थोड़े कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या टॉपिक शामिल हुए हैं, कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या है, उसका परिचय, विकास कहाँ से आया, कब आया, ये। फिर कंप्यूटर के मुख्य भाग, इनपुट आउटपुट, CPU मेमोरी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट एवं ईमेल, ये कवर करना है। ठीक है, साथ ही साथ साइबर सुरक्षा, डिजिटल सेवाएं एवं E-गवर्नेंस यानी डिजिटल सर्विस, E-गवर्नेंस आपको अच्छे से कवर करना है। इस विषय में कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, विभिन्न भाग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कुछ कवर करना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टॉपिक्स को आपको कवर करना है, ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आगे बात करें प्रबंधन, मैनेजमेंट, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि लास्ट टाइम भी पटवारी में पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो है आपको कवर करना है। और इसमें जनरल मैनेजमेंट में मतलब ऑफिस मैनेजमेंट होना चाहिए, वर्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो ये आपका सिलेबस है, एक एक टॉपिक हम आपको बता देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कवर करिए। प्रबंधन की अवधारणा, प्रबंधन के सिद्धांत एवं कार्य, योजना, संगठन, नेतृत्व, समन्वय, नियंत्रण। ठीक है, फिर निर्णय लेना, कार्यालय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, ये टॉपिक्स है। ये सभी टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएगा, अच्छे से इसको कवर करें। ठीक है, और एक और टॉपिक है लोक प्रशासन एवं कार्यालय व्यवस्था, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस सिस्टम। ओके, तो इसको आपको अच्छे से जो है समझना है, और जिससे कि जब आपकी प्लानिंग मजबूत हो सके। तो यानी आपको लगभग
यहाँ पे 7 विषय दिए गए हैं, लेकिन एक और को मिला ले तो 8 ही माने जाएंगे, यानी 25 आपको बनेंगे। यानी आपको हिंदी कवर करना है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जीएस, और यहाँ पे एमपी को भी एमपी भी मिला ले, एमपी का जीएस, तो 8 हो जाता है। फिर रीजनिंग हो गया आपका, उसके बाद कंप्यूटर और मैनेजमेंट टोटल 8 विषयों की तैयारी आपको सही तरीके से करनी है। क्या क्या करना है, क्या पहले पूरा सिलेबस को अच्छे से समझ लें, प्रत्येक विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक की सूची बनाएं, एनसीईआरटी और मानक पुस्तकों से मूलभूत अवधारणाओं को स्ट्रॉन्ग करें, पिछले प्रश्न पत्र लगाएं और हमेशा मॉक और रिवीजन पर ध्यान दें। ये आपका पूरा सिलेबस है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। और बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप सोशल लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो सोशल मीडिया के सारे लिंक है, वहाँ से आप ऐड हो जाइए तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।